पाकिस्तान का वो सूबा जो गैस, मादनियात और सैली वसाइल से माला माल है, मगर आज भी गुर्बत, बेरोजगारी और बदअमनी की इलामत बना हुआ है, जिसका बयानिया बनाकर बलोच अलहदा पसंद तारीखें बलूचिस्तान में आग और खून की होली खेल रहे हैं। सवाल फिर ये है कि मगर बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं क्यों, और क्या वाकई इस मसाइल की कभी संजीदगी से किसी ने समझने की कोशिश भी की है या नहीं, या रवायती अंदाज में सब अच्छा कहकर अपनी कोताहियों पर तावीलें पेश कर रहे हैं। मैं 10 साल तक बलूचिस्तान को विजिट करता रहा हूं और उन पसमानदा इलाकों पे भी गया हूं और उन हकीकी इश्यूज को भी समझने की कोशिश की है। फिर आए उसका हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं। सबसे पहले उस मसले की हकीकत को समझिए। अगर आज भी हम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों का सफर करें तो वहां की जिंदगी पाकिस्तान के बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। 21वीं सदी में, जी हाँ 21वीं सदी में भी 1000 साल कबल के मनाजर देखने को मिलेंगे। कई इलाकों में आज भी साफ पानी, बुनियादी सेहत की सहूलियात और मेयारी तालीम एक ख्वाब बनकर रह गई है। बाज देहात तो ऐसे हैं जहां अस्पताल मीलों दूर है, जहां मरीजों को जानवरों या पुरानी गाड़ियों पर मुंतकिल करना पड़ता है। एक डॉक्टर है साहिबा, एक डॉक्टर हैं जो खुशदार में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि जब दूर दराज इलाकों में वो मेडिकल कैंप्स लगाती रही हैं तो वहां के मरीजों की हालत जार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके पास यहां तक है कि उनके पास दर्द के अफाका के लिए पैराडोल तक दस्तयाब नहीं होती। दोस्तों, ये सूरत हाल सिर्फ गुर्बत नहीं है, बल्कि रियासती तरजीहात में किसी जगह पर हमें उनका मसले का हल नजर नहीं आ रहा। महज आवाम को आदाद और शुमार बताकर, स्टैटिक्स की मार जिसे कहते हैं वो देकर जाली कारकर्दगी बताई जाती है। बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का बड़ा हिस्सा है, मगर आबादी कम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महदूद है। यही वजह है कि तरक्याती मंसूबे अक्सर हमें कागजों में नजर आते हैं और सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब अरबों रुपए के फंड दिए जाते हैं तो आम शहरी की जिंदगी क्यों नहीं बदली। यही वो बुनियादी तजाद है जिसने लोगों के दिलों में मायूसी पैदा कर दी है। कहा यह जाता है करप्शन, सरदारी निजाम और ताकत का ये खेल उसको कहा जाता है बलूचिस्तान के इशू को, और अक्सर तजजियाकार ये मौकफ अख्तियार करते हैं कि बलूचिस्तान की बदहाली एक बड़ी मकामी वजह मकामी सतह पर करप्शन और ताकत का गैर मुतवाजन निजाम है। कहा यह जाता है कि तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा अवामी फलाह की बजाय, उनकी वेलफेयर की बजाय महदूद सर्कल्स तक महदूद रहता है। करप्शन का दोस्तों ये आलम है कि तरक्याती मंसूबे कागजों में बनते हैं। फंड्स जो तरक्याती कामों के जो फंड्स मुख्तसस किए जाते हैं वो मकामी सरदारों में, ठेकेदारों में या अफसरान में की जेब में मुंतकिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि सरकारी ठेके आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में चंद मंजूर नजर कंपनीज तक महदूद है, उनको काम एलोकेट किए जाते हैं। इसमें जब सियासतदान या असर रसूख करने रखने वाले अफराद अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए तालीम और तरक्की को तरजीह न दें तो पूरा माशरा फिर पीछे रह जाता है। सरदारी निजाम पर तनकीद की जाती है, लेकिन अमूमन हुआ यह है कि रियासती अदारों ने हमेशा इन्हीं सरदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और नौजवान नस्ल को और अवाम को बिल्कुल अहमियत ही न दी, दरखैरत ना बख्शा। तहम इस तरह बलूचिस्तान के में रवायती ताकत के ढांचे ने आम लोगों को खुद मुख्तियार होने के मौके ही नहीं दिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि नौजवान नस्ल बेहतर मौके से महरूम रही, गुर्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। तहम इस बहस से ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि बलूचिस्तान के मसाइल सिर्फ मकामी क़यादत तक महदूद नहीं, बल्कि पॉलिसी साजी और गवर्नेंस के वसी तर मसाइल से भी जुड़े नजर आते हैं। और दूसरी बड़ी वजह नौजवान और बेरोजगारी और बदअमनी को भी करार दिया जाते हैं कि बलूचिस्तान में जो नौजवान है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, मगर रोजगार के मौके बहुत महदूद हैं। जब तालीम और मुलाजमत के रास्ते बंद हों तो मायूसी बढ़ जाती है, और यही मायूसी जो है बाज़ औक़ात शिद्दत पसंदी या तशद्दुद की तरफ ले जाती है। एक तरफ तासुर ये दिया जाता है कि सेकंड डिवीजन में वहाँ जो FSC करता है,
FSC पास करने वाला डॉक्टर बन जाता है, मगर ये बात खुद रियासती नाकस पॉलिसी की चुगली खा रही है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि गुर्बत और महरूमी नौजवानों को खतरनाक रास्तों की तरफ धकेल देती है। जब हम ये उमूमी तौर पर तासुर देते हैं कि बलोच नौजवान दहशतगर्द है या दहशतगर्दी की तरफ माइल है, तो ये अधूरा सच है। हर बलोच नौजवान शिद्दत पसंद नहीं होता, अक्सरियत सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल चाहती है। अगर उन्हें हुनर, तालीम और रोजगार दिया जाए तो यही नौजवान तरक्की की अलामत बन सकते हैं। इसलिए पायदार अमन का रास्ता सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि माशी मौके की फराहम भी करता है। एक तलख हकीकत जिसका तरफ बात करना जरूरी है कि बलूचिस्तान में पसमानदगी को समझने के लिए कई मिसालें दी जाती हैं। कुछ दिन पहले एक वाकया मैं सुनाता हूँ। एक अखबार में खबर भी आई कि एक बीमार नौजवान को दूर दराज इलाके से खच्चर पर अस्पताल लाया जा रहा था। एम्बुलेंस तो वहां मौजूद न थी, तो लोगों को खदशा भी था कि उसको जल्दी रेस्क्यू किया जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो वक्त पर ना पहुंच सका अस्पताल और रास्ते में ही उसका दम तोड़ गया। इस तरह के वाकयात इस बात की निशानदेही करते हैं कि बुनियादी सहूलियात की कमी किस हद तक संगीन है। खवातीन के हवाले से सूरत हाल इससे भी ज्यादा पेचीदा है। अगर उन्हें तालीम, बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम हों तो बलोच माशरा तेजी से तरक्की कर सकता है। लेकिन जब तालीम और तहफ़्फ़ुज़ की कमी हो तो खवातीन और बच्चे सब मुतासर होते हैं उससे। मीडिया, रियासत और रियासती पॉलिसी को इस पहलू पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत। मैंने मुख्तसर सा एक जायजा लिया, अब इसके हल की तरफ भी मैं समअप करते हुए कहता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला दोस्तों सिक्योरिटी चैलेंज करार देना कि महज सिक्योरिटी चैलेंज है वो नहीं, दुरुस्त नहीं है। इसे जुज़वी मसला तो करार दिया जा सकता है, कुल्ली नहीं, लेकिन उन मुहर्रकात को जाने बगैर आप मसाइल हल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिक्योरिटी चैलेंज रियासत को मिल चुका है। हकीकत तो यह है कि ये सब माशी, सियासी और समाजी पहलुओं का मजमुआ है। माहिरीन के मुताबिक देर पा हल के लिए चंद बुनियादी इक़दाम बहुत जरूरी हैं, जिसमें नंबर 1 पे है ग्रास रूट पर लेवल पर तालीम, सेहत और साफ पानी की सहूलियात उनको मुयस्सर हों। ये उनका बुनियादी हक भी है, उनको देना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात किए जाएं डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों से, अवाम से सरदारों की बजाय, और अवामी नुमाइंदगी को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। एक नई क़यादत सामने सियासी तौर पर लानी चाहिए और CPEC और दीगर मंसूबों में मकामी अफराद को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना होगा और उनको ये एहसास दिलाना होगा कि इन CPEC से या SADC जैसे मंसूबों से जो आमदन आएगी उसमें बलूचिस्तान की आवाम का कितना हिस्सा होगा और वो उन्हीं के पर खर्च होना चाहिए। शफाफ एहतसाब और बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दाम करने होंगे। करप्शन की मद में तरक्याती कामों में, दूसरे कामों में अरबों रुपए की करप्शन होती है हर माह और उसका कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। एहतसाबी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो या नैब हो या कोई और हो, वो बहुत कमजोर है। बल्कि वहां के सरदारों ने चूंकि अपनी रेट कायम कर रखी है, वहां हुकूमत के सामने, हुकूमती रेट के सामने अपनी रेट कायम की हुई है। यहाँ तक सरदार अब्दुल रहमान जैसे लोग भी हैं कहतरान, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उसने अपनी निजी अदालत और जेलें बना रखी हैं। तो इसलिए जब तक आम शहरी को यह एहसास नहीं होगा कि रियासत उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, एतमाद बहाल नहीं होगा। असल कामयाबी उस दिन होगी जब बलूचिस्तान के बच्चे बंदूक की बजाय कलम उठाने पर फख्र महसूस करेंगे। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि इंसाफ की, तरक्की और अवामी शमूलियत में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे संजीदा मौज़ूआत पर मजीद तज्ज़िया सामने लाऊं मैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी कमेंट में जरूर शामिल करें। अब तक के लिए आमिर हाशमी को इजाज़त। बस।